वेलकम बैक। कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल को आज हमें कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 13B। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11th तक सॉल्व हो चुका है, तो आज हम लोग 11 से आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में मेनली आपको जो है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि तुम देख रहे हो कि इस चैप्टर में हम कुछ ट्रिगो का फार्मूला का यूज हम लोग कर रहे हैं और वही फार्मूले हैं जो 11th में हम लोग जो है पहले जो है देखे हुए हैं। तो बढ़ा जाए तो एक्सरसाइज तुम समझ ही रहे हो, ये हमारा है 13B, क्वेश्चन नंबर 12। लेट आई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रल को मानना है तो किससे मानते हैं, किससे लेट करेंगे हम लोग? आई से लेट करते हैं। साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। बहुत सरल, इसको छोड़ दो। अच्छा, ये 1 प्लस कॉस 2x, सोचो क्या बोल रहे हैं? ये 1 प्लस कॉस 2x ट्रिगो का फार्मूला कहता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कहता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। याद है ना, प्लस में कॉस स्क्वायर और यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पर तुमको लेना होता है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एज इट इज इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया? √2 cos x। अब यहाँ से √2 तुम्हारा कांस्टेंट, अब इंटीग्रेशन के पीछे जाना होगा तो पीछे गया जी, तो बचा कुछ यही। अब यहाँ से तुमको दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम दोनों तरीका बताते हैं। फर्स्ट तरीका ए हो सकता है। अब यहाँ से ए मेरा फर्स्ट मेथड जा रहा है, हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ए लो, समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, कोई हर्ज नहीं, एक 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो काट दो, लिख दो 1/√2, √2 टाइम्स में चला जाएगा। ये ट्रिगो का पुनः फार्मूला 2 sin x × cos x, ये होता है sin 2x। चलिए, तो ये हो गया sin 2x। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, समझो क्या बोल रहे हैं, केयर करो। ये 1/√2 तो मेरा पहले से आ रहा है जी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये हो गया माइनस कॉस 2x। बट x कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना दिख रहा है? 2। यहाँ पर x कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 से तुमको अलग से डिवाइड भी करना पड़ता है जी। ठीक है, प्लस c, थोड़ा सजा के आंसर लिख दो, तो ये हो गया -1/2√2 ओके cos 2x प्लस c। इस मेथड से बना तो यही आंसर सही। लेकिन हमने बताया कि यहाँ से सेकंड मेथड हमारा क्या हो सकता था। सेकंड मेथड में हम लोग जो है यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चले जाते हैं जी। या तो साइन को जेड बोल लो या तो कॉस को जेड बोल लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम साइन को जेड बोलकर भी इसको तुम काम चला सकते हो। कॉस, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो चला जाएगा dz में, या अगर तुम कॉस को जेड बोलते हो तो -sin x × dx और dz x एलिमिनेट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। चलिए, जैसा कि हमने पुट कर दी sin x = z। अब इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आ गया जी। ठीक है, यहाँ से हम बात कर रहे थे, यही हमारा इंटीग्रल था। ये साइन का डिफरेंशिएशन cos dx, z का dz, एक्चुअली dz/dx, यही हमारा dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। क्वेश्चन पे लौटते हैं। √2 देखते चलना, √2 ओके। साइन x को हमने बोला है z, तो ये हो गया हमारा z, और एक cos x dx ओके। एक cos x dx एक क्या हो जाता है? dz। तुम देख सकते हो बड़े आराम से यहाँ से मेरा x एलिमिनेट हो गया। क्लियर?
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको यही देखना है जी। अब √2 जेड का इंटीग्रेशन हो गया z² / 2 प्लस सी, हाँ 1 है तो कट रहा है, कैंसिल कर दो, ये हो गया 1/√2, एक 1/√2, जेड का वैल्यू रिटर्न, जेड मतलब साइन एक्स, तो यहाँ z² है, ये हो गया sin² x प्लस सी। तो इस मेथड से बना, तो यही आंसर सही। अब तुम देख सकते हो कि तुम अगर प्रूव करना चाहो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये प्रूव करा जा सकता है। एक ट्रेगो का प्रूविंग का प्रॉब्लम 11th क्लास वाली है। तो हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने इस मेथड से बनाए तो आप यहीं पर आंसर ओके करें, या इस पैटर्न पे बढ़ गए तो ये आंसर आपका सही। अब देख लीजिए बुक में कोई एक ही आंसर शो कर रहा होगा, लेकिन दोनों आंसर सही होंगे जी। बढ़ा जाए आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी। चलिए 13 है cos 4x का इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ट्रिगो के फॉर्मूला का जबरदस्त घुमा फिराव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जरा मेरे को बताओ कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है 2 cos² x प्लस cos², और यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पर तुम देते हो, ठीक है। ये तो सिंस ये फॉर्मूला है जी, आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना हो जाएगा? इसको स्क्वायर करोगे तो हो गया 4 cos 4x, ओके, यही हुआ। अब यहाँ से एक 4 को हटाएं और यहाँ डिनोमिनेटर में दे दें इसको, यानी ये हो गया 1 + cos 2x का होल स्क्वायर, ये 1/4, ये हो गया cos 4x, एक 4 डिनोमिनेटर में चल गया। अब तुम जरा यहाँ पर देखो जी, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, तो क्या इनके जगह, केयर करो, इनके जगह पर इनको ले आऊं? बड़े आराम से कहोगे कि हाँ ले आया जाए। तो चलिए इसे हम यहाँ पर ले आए जी, क्लियर। अब 1/4 कांस्टेंट टर्म है, चाहे तो पीछे भी ला सकते हैं, या नहीं लाना है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। 1/4 कांस्टेंट टर्म है, चाहो तो तुम पीछे ला सकते हो, नहीं लाए तो कोई बात नहीं, तोड़ो इसको a + b के होल स्क्वायर पर, a² + 2ab 2ab प्लस b², तो इतने का होल स्क्वायर करोगे तो हो गया cos² 2x, क्लियर। a गया इस पर तो बन गया 1/4, a गया इस पर तो 2 2 × 4, ये हो गया 1/2 cos 2x, प्लस ये गया इस पर तो 1/4 cos² 2x। अब तो इंटीग्रेशन बटना चाहिए, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन जाएगा इस पर तो उसमें 1/4 कांस्टेंट हो गया पीछे, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा? सिर्फ dx का निकलना चाहिए, प्लस हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा? cos 2x का, बहुत बढ़िया से, प्लस 1/4 कांस्टेंट टर्म ये पीछे गया, तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा? cos² 2x का। आई थिंक यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा होगा, ठीक है, नोट करो। तो इसे हटाओ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? यहाँ तक हटा रहे हैं, इसे भी हटा दो, क्लियर। अब क्या जी कि 1, अच्छा dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया x/4 प्लस
1/2। अच्छा कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 2x/2। अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x कॉफिशिएंट 2 अलग से डिवाइड करना होता है, ठीक है, प्लस भला इन दोनों का इंटीग्रेशन तो आसान था, कर लिए, इनका क्या, तो सोचो क्या करें, फिर ट्रिगो का फार्मूला घुमा फिरा कर यूज करें। पुनः 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होता है ना कि यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ होनी है, या यूँ कहें कि यहाँ जो है उसका ट्वाइस यहाँ होनी है। यहाँ हम कॉस स्क्वायर, हम कहें ठीक है, यहाँ इसका एंगल कितना है 2x, तो सोचो अगर 2 कॉस स्क्वायर अगर यहाँ 2x होता, सपोज करो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो एंगल है उसका ट्वाइस यहाँ होनी है, कास अगर यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x न होकर 2x होता कास, तो यहाँ क्या होता 1 प्लस कॉस 4x होता। यहाँ जो एंगल है उसका ट्वाइस यहाँ होनी है। एग्री करते हो? बहुत बढ़िया चीज। अच्छा अब अगर हम कहें कि सिर्फ इतने का वैल्यू कितना होगा, यानी कॉस स्क्वायर 2x का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ इतने का वैल्यू कितना होगा, तो 2 तो यहाँ बाई में आना होगा, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 1 प्लस कॉस 2x। समझ में आ रही बात? एक 2 उठकर यहाँ आ गया। अब जरा इसे देखो, दिस बहुत बढ़िया मैच कर रहा है, प्लस 1/4, और हमने कहा कि भाई इतने के जगह पर हम ले आए 1/2 1 प्लस कॉस 2x। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो रहा, x/4 एज इट इज, और ये हो गया साइन 2x/4, 2 to the 4 प्लस, अच्छा 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म पीछे, तो इसके साथ मिलकर ये 1/8 नहीं हो गया क्या? बिल्कुल, ये हो गया 1/8, इंटीग्रेशन हो गया 1 प्लस कॉस 2x का जी। सही बात, ये 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म पीछे आना है, तो इसके साथ मिलकर 1/8 हो गया, तो इंटीग्रेशन इसका निकल लेगा। अब क्या, एज इट इज 1/8। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बटना है, अब बांट कर दिखाओ, या अगर तुम समझ रहे हो तो कहो कि हाँ dx का इंटीग्रेशन x हो गया और cos 2x का हो गया sin 2x, cos का इंटीग्रेशन sin, cos का इंटीग्रेशन sin, बस x कॉफिशिएंट 2 उसको अलग से डिवाइड, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, प्लस सी। क्लियर है? दोनों पे दिया जाए x/4 प्लस एज इट इज, ठीक है, एक गया तो मिलकर x/8 प्लस एक गया तो हो गया sin 2x/16 प्लस सी, और ये एक कास्ट का है तो इसको एक में अटैच कर लो, मतलब ऐड करके लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि x/4 ए वाला और ए x/8 इसको एक में ऐड कर लो, तो एलसीएम 8 2x प्लस x 3x/8, तो ये दोनों मिलकर हो गए 3x/8, ठीक है, ये दोनों मिलकर 3x/8, बाकी दिस इनको लिख लिया जाए। चलिए इनको लिखा, अच्छा वह बढ़िया बात है, 16 प्लस सी आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे 30 ना, देख लो आंसर यहीं पे छूट रहा है क्या। तो इन्होंने करा क्या ना, sin 2x/4 ये sin 4x/32, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक 4x सावधानी हटी, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1/8
थोड़ी सी सावधानी हटी, एक गड़बड़ हुआ तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, समझो अब dx का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 4x का हो गया sin 4x, बट x कोफिशिएंट 4 का डिवाइड होना है, a मिलकर x/8, a मिलकर हो जाएगा sin 4x बाई a हो गया 32। ये देखो गड़बड़ ये तो हो रहा था, ये a मिला तो 3x/8, a रह गया अपने जगह पर, a रहा आया यहाँ, a लो जी अब सही, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर यदि हम 14 बता देंगे तो एक सिमिलर क्वेश्चन आगे भी आ रहा है, ठीक है, कौन है 32। वैसे तो हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लेकिन ये 32 सिमिलर क्वेश्चन है, 32 सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम 32 आगे बताने वाले नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जैसे बनेगा 32 भी तुमको वैसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, सही लिखा, बहुत बढ़िया। अब 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, समझो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड, cos 2x cos 4x, इसको छोड़ दो बाहर, अब देखो दिस दिस दिस, आइए 2 से 2 कैंसिल, अभी भी अपनी जगह करो, इसको ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं। अब याद करो 11th वाला फॉर्मूला जिसमें 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हुआ करता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। तो 2 cos a इसे हम a के रूप में देख रहे हैं, cos b इसे हम b के रूप में देख रहे हैं, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज़ करो। अब तुमको समझ में आ रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड हमने करा ही क्यों, क्योंकि 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला हम यूज कर सके थे, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला कहता है cos a प्लस b, ये कहता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos a माइनस b, ठीक है। तो cos a इंटू cos b का फार्मूला इसके जगह पर आ गया, ये अभी भी बना हुआ है cos 6x इंटू x, तो ये हो गया क्या, ये हो गया cos 6x, ये हो गया cos, अच्छा cos 2x माइनस 4x, ये हो गया cos माइनस 2x, ठीक है, एज इट इज। अच्छा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये भी तो हम लोग 11 में सीखे कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यूज करो। चलो तो ये हो गया 1/2 cos 6x एज इट इज प्लस cos माइनस थीटा cos थीटा, ये भी सही रहा। अब इनको दोनों पर दे दिया जाए जी, दे दूं, तो ये जब गया यहाँ पर, ये गया इस पर, तो क्या बना cos स्क्वायर 6x, और ये यहाँ पर गया तो cos 6x मल्टीप्लाइड cos 2x, क्या प्रॉब्लम, ए इन दोनों पर मल्टीप्लाई हुआ, तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर 6x, और ये मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ। अब इंटीग्रेशन दोनों पे जाएगा, साथ में हाफ भी दोनों पे है, चाहो तो हाफ को बाहर रखो, चाहे तो हाफ को दे भी दो अंदर से, ठीक है। बढ़ू यहाँ से, बढ़ू 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 बढ़ू, इस फॉर्मूले का एक बार फिर से यूज
करने वाले हैं हम लोग अभी। तो यहाँ तक मिटाया जाए, तो इस इंटीग्रेशन को भी बांटा जाए और हाफ को भी दोनों पर दे ही देते हैं। तो ए हाफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस हाफ, ए हाफ इस पर भी जाने वाला है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x cos 2x, सही है। अब क्या 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 अच्छा, इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 6। अरे सोचो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 2 2 जा 4, वही तुम आ जा रहे हो, प्लस यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो जिससे कि 2 cos A 2 cos B का फार्मूला हम ले सके। तो ये हो गया 1/4 2 cos 6x cos 2x। 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर हमने क्यों करा, जिससे हम 2 cos A के रूप में 6x cos B का फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकें। समझ में आ रही है बात ना। 2 cos A, ये हमारा A के रूप में है, ओके, इंटू cos B, ये हमारा B के रूप में है, वही फार्मूला cos A प्लस B। अच्छा, यहाँ पहले आओ, यहाँ आओ, इसके जगह पर लिखो क्या 1 प्लस cos क्या 3x, समझो, प्लस में cos स्क्वायर और यहाँ जो एंगल है उसका ट्वाइस, समझो, प्लस में cos स्क्वायर और यहाँ जो एंगल होता है उसका ट्वाइस, समझो। भी फार्मूला दिया गया, बेस पकड़ो कि 1 प्लस cos 2x क्या होता है, सॉरी गलती हो रहा है, 2 cos स्क्वायर x, यहाँ जो होता है उसका हाफ, या यहाँ जो है उसका ट्वाइस, यहाँ जो है उसका ट्वाइस, यहाँ जो है उसका ट्वाइस, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 12x, सॉरी 2, समझो 2 cos स्क्वायर कुछ भी, अरे कुछ भी हो उसका ट्वाइस यहाँ पर होना है, तो 1 प्लस cos 12x। क्लियर है। ये देखो कैसे कितनी खूबसूरती से ट्रिगो का फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, सेट करते हैं। ये देखो यहाँ पर आ जाते हैं 2 cos A 2 cos B का फार्मूला अब हम लोग लेने वाले हैं। कहता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ओके, ठीक है, 1/4। इसे तो अब तो हटाना ही पड़ेगा भाई। अच्छा, यहाँ से इंटीग्रेशन बढ़ेगा क्या, इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, देख लो, इंटीग्रेशन dx का निकलेगा, तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन, देखते चलना, cos का इंटीग्रेशन साइन, बट x कोफिशिएंट 12, उसको अलग से डिवाइड, ब्रैकेट क्लोज। घबराओ नहीं, रिलैक्स होके हम लोग काम कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन दोनों पे तो बटना ही था, एक तो उपाय था कि हम बांट कर दिखाएं, तो टाइम का लॉस हो जाता है जी। तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, dx का, तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, फिर इंटीग्रेशन निकलेगा इसका, तो cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन, बट x कोएफिशिएंट 12, उसको अलग से हमने करा डिवाइड, ठीक है। अब प्लस 1/4, ये मिलकर हो गया cos 8x प्लस ये हो गया cos 4x। अब तो बटना है इंटीग्रेशन यहाँ भी, ठीक है, इसको दे दूँ तो ये हो गया x/4, ये इस पर गया तो ये हो गया साइन 12x बाई ए मिलकर 48, ठीक है, प्लस 1/4। अच्छा, पुनः यहाँ पर इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होना है दोनों पे, तो cos 8x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 8x, cos का इंटीग्रेशन साइन, cos x, समझो हम क्या बोल रहे हैं, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, बट x कोफिशिएंट 8, उसको तो अलग से डिवाइड करना होगा, प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया साइन cos x का इंटीग्रेशन साइन x, बट x कोफिशिएंट 4, जिसको हम अलग से कर रहे हैं डिवाइड, हाफ प्लस c तो होगा। अब पुनः क्या कर सकते हैं, इस 1/4 को दोनों पर
दे दूँ, मैंने छोड़ दो, जैसा अच्छा लगे, एज इट इज, एज इट इज। ये गया इस पर साइन 8x, ये हो गया 32 प्लस ये गया इस पर, ये हो गया साइन 4x बाय ये 4 मल्टीप्लाई 16 हो गया प्लस सी, और ये आ जाता है हम लोगों का आंसर। चलिए, तो जैसा हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 32 सिमिलर क्वेश्चन, तो ये आपको बनाना था जी। बढ़े आगे। अब 32 बताने वाले नहीं हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल जीरोक्स कॉपी, और की बनाने से कोई फायदा नहीं। जब तक तुम घर पे बैठकर अपने से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे नहीं, तब तक तुम्हारे हाथ खुलेंगे नहीं। ये भी एक सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट आई इज इक्वल टू, ये हमारा इंटीग्रेंड के रूप में है साइन क्यू एक्स मल्टीप्लाइड कॉस एक्स। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सवाल है कि साइन एक्स को जेड बोलूँ, कॉस को जेड बोलूँ। तो अगर साइन एक्स को जेड बोलेंगे तो ये हो गया जेड क्यू, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये चला जाएगा डी जेड में, यानी जेड क्यू डी जेड एक्स एलिमिनेट। तो जेड क्यू का इंटीग्रेशन Z4/4, जेड का वैल्यू रिटर्न हो गया आंसर। मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि साइन एक्स को बोलने वाले हैं जेड, क्लियर। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस डी एक्स अपने से, जेड का डी जेड अपने से कुछ नहीं जी, यहाँ होता है डी जेड बाई डी एक्स, वही डी एक्स यहाँ पर क्रॉस होता है, ठीक है। क्वेश्चन पे लौटते हो तो ये हो गया जेड क्यू, ठीक है, और ये पोर्शन हो गया डी जेड, एक्स एलिमिनेट है जी। अगर तुम यहाँ पर कॉस को जेड बोलोगे तो तुम यहाँ से एक्स एलिमिनेट नहीं कर पाओगे जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहें तो साइन को भी जेड बोल सकते हैं, कभी कभी कॉस को भी जेड बोल सकते हैं, कभी दोनों को बोल सकते हैं, कभी समझ में आ रही है बात। तो किसे जेड बोलो, हम कहते तुम्हें जिसे बोलना है बोलो, लेकिन बस ये सारे वैल्यू यहाँ पर रखने पर एक्स यहाँ पर एलिमिनेट हो जाना चाहिए। जेड क्यू का इंटीग्रेशन Z4/4 1/4, जेड का वैल्यू रिटर्न, जेड मतलब साइन, तो ये हो गया साइन 4x प्लस सी, जेड का वैल्यू रिटर्न। ये पावर जो है वो तो बना रहेगा जी, उसमें क्या, ठीक है। मिटा दूँ, आगे बढ़ो। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट, क्वेश्चन नंबर 16 के आगे जो है कौन, अभी कौन 15 बन गया, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो 16 के आगे कल देखा जाए, कल मीन्स अगले वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, ये सेक 4 है तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या प्रॉब्लम है यार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस सेक स्क्वायर की जगह पर लिख दूँ क्या 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ये बना हुआ है, क्यों ऐसा कर सकते हैं। इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख लूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो अगर हम यहाँ पर tan x की जगह पर z अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये चला जाएगा डी जेड में, x एलिमिनेट हो जाएगा। समझो, एक क्लू यहीं से पता चलने लगता है जी। तो अगर हम tan x को यहाँ पर z बोलते हैं, सोचो हम क्या बोल रहे हैं, यदि हम यहाँ पर tan x को z बोलते हैं तो ये हो जाएगा 1 + z², और tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये चला जाएगा डी जेड में, x में एलिमिनेट, बस काम मेरा आसान हो जाता है। ऐसे समझ में आ रही है बात। तो हमने पुट करा और हमने आपको बताया कि क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोगों को पता चलने लगता है कि किसको जेड बोला जाए। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपने से, जेड का डी जेड। क्वेश्चन पे आओ, इंटीग्रल साइन 1 प्लस ये हो गया जेड स्क्वायर, और इसे तुम जरा देखो और इसे देखो, ये हो गया डी जेड, एक्स यहाँ से गायब। अब इंटीग्रेशन तो यहाँ पर बैठनी है, बांट के दिखा दूँ क्या, तो इंटीग्रेशन निकलेगा डी जेड का प्लस इंटीग्रेशन निकलेगा जेड स्क्वायर का। अब क्या हो गया जी, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड प्लस जेड स्क्वायर का Z3/3 प्लस सी। अब बस जेड का वैल्यू रिटर्न, जेड मीन्स tan x, ये क्या हो गया tan x,
प्लस ये हो गया tan QX/3 प्लस C आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोगों को धीमे धीमे बढ़ना है। तो आज तो क्वेश्चन नंबर 16 तक ही देखेंगे, तो आज यहीं पर छोड़ेंगे। मुलाकात आगे वीडियो में करते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।